प्यारे बच्चों, सरदार पटेल इंटर कॉलेज शिकरो को राम प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सामाजिक विषय आप पढ़ रहे हैं। प्रथम खंड इतिहास, अध्याय 2 रूस की क्रांति हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आपको आज रूस की आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। औद्योगिकीकरण के पूर्व वहाँ की जो क्रांति हुई थी उसने पूरे रूस को हिला कर रख दिया था। प्यारे बच्चों, औद्योगिकीकरण से पूर्व रूस का प्रमुख जो कार्य था वह जार के निरंकुश शासन से अपने आप को मुक्त कराना था। हम यह कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण के पूर्व रूस का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। रूस में किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी क्योंकि उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। उन्हें कृषि करने का ज्ञान नहीं था। वे कृषि को तकनीकी रूप से नहीं कर पाते थे, अर्थात उनके पास कृषि कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के आधुनिक यंत्र नहीं थे, और जो यंत्र भी थे बहुत महंगे थे। सामान्य किसानों के बस की बात नहीं थी कि वह खरीद करके अपने कृषि कार्य को उत्तम गति प्रदान कर सकें। खेत भी छोटे थे, किसान बड़े कमज़ोर थे। किसानों के पास उतनी शक्ति नहीं थी कि वह कृषि यंत्रों को खरीद करके अपने कृषि कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। किसानों के जो खेत थे वह कई भागों में विभक्त थे, छोटे छोटे भागों में थे, और वहाँ पर यंत्रों को ले जाना भी बहुत मुश्किल था। अगर वे किसी तरह यंत्र को ले भी जाते थे तो वो इतना उसका लगान देना पड़ता था कि उनके बस की बात नहीं थी। कृषि कार्य करना उस समय अत्यंत कठिन था, और जो वे फसल प्राप्त करते थे जार के निरंकुश शासन कर के रूप में जबरदस्ती उनसे वसूल कर लिया करते थे। उन्हें कठोर परिश्रम करने के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनके उपज का अधिकांश भाग वहाँ के सामंत हड़प लेते थे। जार के निरंकुश सरकार ने इन किसानों को आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सरकारी पदाधिकारियों के तथा भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था कि सैनिकों से जबरदस्ती उनके करों के रूप में उनके द्वारा कृषि योग्य जो भी अनाज प्राप्त होता था, कृषि कार्य करने के बाद जो अनाज प्राप्त होता था उसे जबरदस्ती हड़प लेते थे, अत्याचार करते थे। और यह अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, क्योंकि जार की निरंकुश सत्ता ने वहाँ के किसानों को अत्यंत परेशान करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे वे अपनी जीवन शैली को अत्यंत सुगमतापूर्वक नहीं चला पा रहे थे। रूस की राजनीतिक दशा। रूस का जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश और दैवीय अधिकारों का समर्थक था। उसने रूसी जनता की उदारवादी भावनाओं को कुचलने के लिए बहुत कठोर नीति अपनाई। उसने संपूर्ण रूस के पुलिस और गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। उसका प्रमुख कार्य यह था कि पुलिस और गुप्तचरों वहाँ के जार के प्रति जो गलत कार्य किया जाता था, जार के प्रति विद्रोह की भावना जो भी फैलाता था, जार के खिलाफ जो समाज में बातों को प्रमुखता से बिछाता था, उसके गुप्तचर अपने योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों को पकड़कर जार के सामने प्रस्तुत करती थी और उन्हें साइबेरियन के कैंपों में डाल दिया जाता था, जिससे उनका दोबारा वहाँ के समाज में आना असंभव था। वहाँ पर गैर रूसियों को रूसी नागरिक बनाने के लिए प्रक्रिया जोरों पर थी, क्योंकि रूस में जनसंख्या कम थी। जो गैर रूसी लोग थे उनको जबरदस्ती रूसी नागरिकता दिया जाता था और उन्हें जबरदस्ती कार्य करने पर विवश किया जाता था। रूस में भाषण, लेखन, व्यक्तित्व स्वतंत्रता कठोर प्रतिबंध लगाए हुए थे। वहाँ पर न कोई अपने मन की भाषा को बोल सकता था, न लिख करके समाज में दे सकता था, न तो व्यक्तिगत रूप से कहीं आ जा सकता था। वहाँ पर कठोरता अत्यंत विद्यमान थी। समाज में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की जारशाही निरंकुशता के कारण सर्वत्र असंतोष व्याप्त था। वहाँ का समाज जारशाही शासन के प्रति अत्यंत परेशान होकर के
विद्रोह की आग धीरे धीरे वहां की जनता में सुलगने लगी थी। इसी समय 1904-1905 ईस्वी में रूस की सेनाओं में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। जब रूस का सामना जापान से हुआ, जापान के युद्ध में उसे पराजय मुख देखनी पड़ी, जिससे वहां की जनता में और असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि वहां की जनता शक्तिशाली ढंग से युद्ध की, लेकिन जार के निरंकुश स्वेच्छाचारी नीतियों के कारण उसे हारना पड़ा, जिसके कारण वहां के सैनिकों में विद्रोह चरम पर पहुंच गया और रूसी अत्याचार से बचने के लिए और प्रक्रिया तेजी से चलने लगी, क्योंकि रूस का समाज अत्यंत भयभीत हो गया था। जापान जैसे छोटे देश से रूस का हारना, जापान जैसे देश के लिए रूस का हारना वहां के सैनिकों के मन में ठेस पहुंची और वे अत्यंत दुखी हुए।